हेलो एवरीवन, दिस इज किरण। आज हम जो बात करने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि हर बंदा जो कॉलेज से निकलता है, कहीं इंस्टीट्यूट में कोर्स लगाता है, उसको पूछा जाता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। हर एक्सपीरियंस वाला किसी कंपनी को स्विच करता है, उसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में बताओ। जैसा टेल मी अबाउट योरसेल्फ है ना, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन है, ऐसा कभी होगा नहीं इंटरव्यू में कि आपको ये पूछा नहीं जाएगा। अब इसमें रॉन्ग थिंग्स क्या होती है? आप वो प्रोजेक्ट को 2 लाइन में समझा देते हो। उस प्रोजेक्ट को या तो बहुत लंबा इलैबोरेट करते हो। अब इलैबोरेट करते समय आप कुछ वो चीज़ें बता देते हो जो इंटरव्यूअर के काम की नहीं है। आप कहानी बताना चालू कर देते हो उस प्रोजेक्ट की, जबकि उसको इंटरेस्ट होता है टेक्नोलॉजीज़ में, जबकि उसको इंटरेस्ट होता है मॉड्यूल सुनने में, यूज़र्स सुनने में, फंक्शनैलिटी सुनने में। आप कोई कहानी बताओगे, कोई मतलब नहीं है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर फ्रेशर ने देखना चाहिए, हर एक्सपीरियंस वाले ने देखना चाहिए। जावा से रिलेटेड नहीं है, आप इसमें टेस्टिंग को भी लगा सकते हो, टेस्टिंग वाले लोग भी देखिए इसको। जावा करने वाले लोग देखिए, पाइथन करने वाले देखिए, मन मीन स्टैक करने वाले देखिए, चारों कोर्सेस अपने पास है। तो इस ये जो कोर्सेस है, जो मेरे पास कोर्स कर रहे हैं वो भी देखिए, और जो नहीं कर रहे हैं उनको भी देखना है, क्योंकि बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बाहर से भी है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन होता है, कुड यू एक्सप्लेन योर प्रोजेक्ट? नाउ योर वर्क स्टार्ट। सो यू विल बी एक्सप्लेनिंग कि माय प्रोजेक्ट इज ऑन हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, और एनीथिंग यू टेक, बाइक सर्विसिंग सेंटर. This was my project name, and in this project, I have used technologies called Spring, Django, MySQL, JSP, Servlet. Whatever technologies you have used, you can give anything. Then in this project, I had different users like customer, admin, accountant, like that user. I had some modules in this: inventory management, login, logout management, users management, stock management. So these are the modules in my project. I have worked in this project for 3 months, 4 months, and I have developed this project. Finish. सिंपल था। क्या क्या बताया? समरी करना है, टेक्नोलॉजी स्टैक आना चाहिए, एक दो लाइन प्रोजेक्ट के बारे में आनी चाहिए, यूजर्स बताने हैं, यूजर का मतलब बताऊंगा आगे आपको, आगे के क्वेश्चंस में। मॉड्यूल्स बताने हैं, कितने दिन काम किया बताना है, खत्म। दैट्स इट। हर फ्रेशर को ये बोल के देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्लेसमेंट चाहिए, आंसर देना सीखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। कुड यू प्लीज एक्सप्लेन ऑन द आर्किटेक्चर ऑफ योर प्रोजेक्ट? तो जैसे आर्किटेक्चर बोलता है ना, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि आपका टेस्टर को पता होना चाहिए कि भाई फ्रंट एंड था बोलना है मेरे पास, बैक एंड था, और डेटाबेस था। माय आर्किटेक्चर वाज my architecture consists of 3 layers: front end, back end, and database, where database was MySQL. Then here in back end I had Django, और Python वाले लोग Django बोलेंगे. Then I had Spring Boot, and at front end I had React, or maybe Angular, और JSP, कुछ भी बता सकते हो. So this was my architecture. In front end I had used this, in back end I used this, and then database. Request was coming from front end to back end, and then back end to database. And to save it to database, I have used ORM tools. Maybe Hibernate बता सकते हो, or anything, or JDBC. So this is a architecture of my project. Very simple. Just to summarize, I had front end, I had back end, and I had database. So request was coming from front end to back end, and from back end it was getting data is getting saved to database. In front end I have used Angular, whereas in back end I have used Spring Boot, and that Spring Boot is giving data to Hibernate, and Hibernate was helping me to save the data. To fetch data, same thing. From database, Hibernate was fetching a data. It was giving to Spring Boot, and from Spring Boot it was displayed on the page. I have used Angular for that, or I have used Postman. सुना होगा पोस्टमैन। अब टेस्टर लोगों के लिए आर्किटेक्चर पूछते तो आपको भी यही बताना है भाई, क्योंकि वो देखना चाहता है कि आपको बेसिक नॉलेज है कि नहीं है प्रोजेक्ट का। आपको लगता है टेस्टिंग का आर्किटेक्चर, टेस्टिंग का बाद में बताइए, आपको आपके प्रोजेक्ट का आर्किटेक्चर पूछा कि कैसे डेवलप, तो इसमें आपका नॉलेज भी शो ऑफ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what are the technologies did you utilize in your project? आप टेक्नोलॉजीज बताइए। MySQL I have used as a database, then Spring Boot I have used, JSP I have used, Servlet I have used, I have used in front end Angular, JSP, HTML, CSS, like the technologies you will be telling. Next, could you outline the modules present in your project?
अब ना मुझे बहुत बड़ा यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, आपको ये चीज समझ नहीं आती बहुत लोगों को, मॉड्यूल ये वर्ड क्या होता है। देखो एक अपना घर है समझ लो, 4 रूम है, उसमें उसमें एक बेड लगा हुआ है और बेड के ऊपर एक बेडशीट है। आपका प्रॉब्लम क्या है ना, आप इस बेडशीट को भी एक मॉड्यूल समझ लेते हो। नहीं, मॉड्यूल मतलब ये 4 कमरे, एक का नाम है किचन, एक का नाम है बेडरूम, एक का नाम है सर्वर रूम, एक का नाम है हॉल। इस टाइप का होता है भाई। तो एक प्रोजेक्ट जो है ना, उसमें मॉड्यूल्स क्या क्या है। तो मॉड्यूल क्या हो सकते हैं, एक लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड, फंक्शनलिटी का मैनेजमेंट। लॉग इन मॉड्यूल बोला क्या मैंने, नहीं। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट, ये सारे क्या हो गए मॉड्यूल्स। मैंने जो बताया वही बताइए, काम जम जाएगा। चाहे टेस्टर हो, पाइथन हो, मर्ज टैग हो, कुछ भी हो, यही मॉड्यूल्स होते हैं मोटा मोटा। लॉग इन, लॉग आउट, फॉरगेट पासवर्ड का मैनेजमेंट, देन यूजर्स का मैनेजमेंट, ऐड अपडेट डिलीट करना, एडमिन बनाना, ये सब कुछ। देन स्टॉक मैनेजमेंट, परचेस मॉड्यूल हो सकता है, परचेस में बहुत सारी चीजें आती है। आपका पंगा क्या होता है, लॉगिन मॉड्यूल बनना बोलना। एडमिन मॉड्यूल था, ठीक है, एडमिन मॉड्यूल था, पर एडमिन एक यूजर होता है, एडमिन यूजर होता है। पर एडमिन क्या क्या कर सकता है, सिटी, कंट्री, एरिया मैनेजमेंट। तो आप क्या बोल सकते हैं, जियोग्राफिक मैनेजमेंट, और सिटी, कंट्री, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट का एक मॉड्यूल हो सकता है। एडमिन क्या हुआ, यूजर। फिर से बताओ, एडमिन क्या हुआ, यूजर। ये छोटी छोटी चीजें गाइस, कंफ्यूज मत होइए, अप्रोप्रिएट आंसर दीजिए। प्रोजेक्ट करते हो 3 महीने और फिर नहीं बता पाते हो, ये सबसे बुरी चीज, सबसे गलत चीज है। तो ये मॉड्यूल्स थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट प्रोजेक्ट है यूजर्स। अभी मैंने बात की, यूजर्स मतलब एडमिन हो सकता है, कस्टमर हो सकता है ना, एडमिन हो सकता है, अकाउंटेंट हो सकता है, ऑपरेशन का एक लड़का हो सकता है। जो मेरे इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे ना, अपने इंस्टीट्यूट के आप डिपार्टमेंट याद रखिए, उतने सारे यूजर, जैसे प्लेसमेंट डिपार्टमेंट एक हो सकता है, ऑपरेशन हो सकता है, सेल्स वाला एक डिपार्टमेंट हो सकता है, एकेडमिक्स एक डिपार्टमेंट हो सकता है। ये क्या हो गए यूजर्स। ये जब लॉग इन करते हैं ना, उनको उतनी चीजें दिखती है। अब कस्टमर को थोड़ी ना दिखेंगे डिलीट प्रोडक्ट, कस्टमर को क्या दिखेगा, अपना प्रोफाइल। कस्टमर को क्या दिखेगा, बाय प्रोडक्ट। डिलीट प्रोडक्ट दिखेगा क्या, नहीं। शॉपिंग कार्ट से डिलीट करना अलग है, इन्वेंट्री से डिलीट होगा क्या, नहीं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट। यूजर मतलब ये मत बोलो किरण हो गया, अक्षय हो गया, शुभम हो गया, ये यूजर नहीं होते। यूजर मतलब यूजर के टाइप बात कर रहा हूं, नाम थोड़ी पूछ रहा है। आप नाम बता देते हो, मैंने यूजर किया था, शिवम ने लॉगिन किया था। ये नहीं होना चाहिए, ऐसी गलतियां ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज लेके आ रहा हूं, बहुत काम की चीज है ये, आपको बहुत सारी जगह नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, हाउ मेनी टेबल्स आर प्रेजेंट। सोच लग जाते हो, सर आई डोंट रिमेम्बर, नो सर राइट नाउ 5 टेबल। इतना सोच सोच के नहीं बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल दो 15 टेबल्स वेयर देयर। नहीं याद आ रहे था, अरे कोई देखने नहीं आने वाला है। 4-5 नाम याद रख लो, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यूजर मैनेजमेंट हो गया, देन बैचेस मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट, कस्टमर मैनेजमेंट, ये सारे टेबल्स होते हैं। जो मॉड्यूल्स है उसी मॉड्यूल के 2-4 टेबल कर देना। लॉगिन मैनेजमेंट कुछ भी हो सकता है। सो जब इंटरव्यू में जाओगे तो ये क्वेश्चन जरूर करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच टेबल्स शुड होल्ड, विच टेबल्स होल्ड सिग्निफिकेंट। अब देखो इंटरव्यूअर भी आपसे होशियार है, आपने 15 फंडा मार लिया तो बोल रहा है सबसे इंपॉर्टेंट टेबल बता, आपको बता देना यूजर टेबल सबसे इंपॉर्टेंट था, बोल ट्रांजैक्शन टेबल बहुत इंपॉर्टेंट था। इस टाइप के आप 2-3 टेबल के नाम याद करके जाइए अपने प्रोजेक्ट में से। इंटरव्यू ने पहले क्या बोला, कितने टेबल थे, तो आप सोचो मत 15 थे, 20 थे, एग्जैक्ट बताना। वो देखने आ रहा है कि अपना नहीं देखने आ रहा ना, खत्म कर। 15 बोल दो, 20 बोल दो, किसी को याद नहीं होता। आप किसी भी कंपनी में जाओगे या किसी भी एक्सपीरियंस वाले को आज फोन करिए अपने दोस्त को, बोलो तुम्हारे प्रोजेक्ट में कितने टेबल है, खुद बोलेगा वो, अरे यार ऐसे थोड़ी गिनता बोलेगा। ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं जस्ट आपका कॉन्फिडेंस देखने के लिए। सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस क्वेश्चंस, वेरी सिंपल। नेक्स्ट, वेदर यू हैव क्रिएटेड बैकएंड एप्लीकेशन और वेब बेस्ड एप्लीकेशन। टेस्टर को पूछ सकते हैं कि भाई तूने बैकएंड एप्लीकेशन टेस्ट की थी या वेब बेस्ड एप्लीकेशन। तो देखो इसका आंसर देता हूं। इसका आंसर ये है, अगर आप टेस्टर लोगों के लिए बात कर रहा हूं अभी है, क्योंकि ये वीडियो टेस्टर्स के लिए भी है, डेवलपर्स के लिए भी है। टेस्टर लोगों ने बोलना चाहिए अगर बैकएंड किया तो क्या आता है भाई, मुझे पोस्टमैन आता है। अगर मैंने फ्रंट एंड वेब बेस किया है, पोस्टमैन ये हो गया मैन्युअल के लिए, और ऑटोमेशन के लिए हो गया रेस्ट एश्योर्ड। पर अगर आपने वेब बेस किया है
तो आपको आता है सिलेनियम। इस हिसाब से आंसर देना है। डेवलपर की अगर बात करूं, अगर इसने बैकएंड किया है तो इसने कुछ नहीं, इसने रेस्ट एपीआई बनाई होगी, सिंपल। अगर इसने वेब बेस किया है तो रेस्ट एपीआई टेस्ट नहीं किया होगा, इसने क्या किया होगा, यूआई को, मतलब यूआई को बनाया होगा, मतलब इसको एंगुलर आना चाहिए और रेस्ट एपीआई भी आनी चाहिए। इंटीग्रेशन किया है, सिर्फ बैकएंड किया तो केवल रेस्ट एपीआई, मतलब यहाँ पे स्प्रिंग बूट। अगर पाइथन की बात करूं तो जैंगो आना चाहिए, जैंगो रेस्ट, नहीं तो सिर्फ जैंगो। सिंपल। तो इस वे में आपको याद रखना है, सिंपल क्वेश्चन है। जो भी आपने किया होगा संभल के इसका आंसर देना है। कुछ भी बोलने के लिए बोलना है वेब बेस और बोला एंगुलर आता है कि नहीं आता, फिर फंस जाओगे। जेएसपी आती है कि नहीं आता है, फंस जाओगे। रेस्ट एपीआई बनाई और जैंगो रेस्ट फ्रेमवर्क पता है कि नहीं आता है, गलत है। तो संभल के आंसर दीजिएगा। मैं बोलूंगा ज्यादा नॉलेज नहीं तो बैकएंड बोलिए, नहीं तो बोलिए कि वेब बेस एप्लीकेशन मैंने बनाई थी। बहुत सिंपल है। हाउ मेनी रेस्ट एपीआईज डिड यू डेवलप, अगेन वही क्वेश्चन। अब हाउ मेनी आप 10 बोल दोगे, थोड़ी पकड़े जाओगे। बोल दीजिए आपने 15 बनाई थी, 20 बनाई थी, 15, 20, लाइक दैट आंसर यू कैन गिव। बट यू शुड नो एटलीस्ट 5 नेम्स। गेट प्रोडक्ट्स, गेट एम्प्लॉइज, गेट स्टूडेंट्स, एम्प्लॉइज हैविंग एड्रेस पुणे, स्टूडेंट्स फ्रॉम द किरण एकेडमी, लाइक दैट नेम्स आपको याद रखने हैं। बहुत सिंपल है। नेक्स्ट, हाउ मेनी रेस्ट एपीआईज और टेस्ट केसेस डिड यू डेवलप, फिर से वही क्वेश्चन बट यहाँ पे टेस्ट केस डाला है मैंने। बोल दीजिए आई रोट 50 टेस्ट केसेस, अराउंड 50, अराउंड बोलिए, एग्जैक्ट किसी को याद नहीं होता है। काइंड ऑफ आंसर देना है। कुड यू प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक एपीआई और टेस्ट केस। अब इंटरव्यूअर बोल रहा है कि ये ब्लरी आंसर दे रहा था, अब वो पूछ रहा है तुमको कि भाई एक तो भी मेरे को एपीआई अच्छे से बताओ। तो फिर बताइए उसको। रेस्ट एपीआई, अगर आप डेवलपर हो तो मैं कैसे बताऊंगा, देखो कि आई क्रिएटेड एपीआई कॉल्ड get products, where in database I had a product table and lot of products were listed there. Then I had a business layer or database layer where I was using Hibernate and data was getting fetched. Then from Hibernate to I had Spring Boot where I wrote controller, and in controller data was brought by Hibernate and Spring Boot was receiving it, and that data was displayed on the Angular or Postman. In Hibernate, I wrote a query for fetching a product, and in controller, I used get mapping as a annotation. Request was coming from Postman and received by controller. As that mapping was getting matched, endpoint was there in the Postman, and from there my logic goes on. Simple. Next. What were your main responsibilities within the project? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक्सपीरियंस वालों के लिए भी। तो एक डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या हो सकती है, पहले वो समझने का ट्राई करिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सबसे पहले तो कोडिंग, डेवलपर के लिए कोडिंग होती है। टेस्टर अगर रहेगा तो टेस्टिंग, फिर इसने बोलना है फिक्सिंग बग्स, डेवलपिंग यूटिलिटीज। डेवलप यूटिलिटीज क्या है बताऊंगा। राइटिंग डेटाबेस टेबल्स आई हैव क्रिएटेड, बता सकते हो। फायरिंग क्वेरीज ऑन डीबी। सिंपल हेल्पिंग टेस्टर्स इन टेस्टिंग। देखो कितना सिंपल है। टेस्टर लोग भी बता सकते हैं कि मैं टेस्ट केसेस लिख रहा था, टेस्टर के बाद मैं बग्स को रिपोर्ट कर रहा था, बग्स रिपोर्ट होने के बाद उसका फॉलोअप ले रहा था, रिक्वायरमेंट गैदरिंग भी कर रहा था। काइंड ऑफ चीजें आप इसमें बोल सकते हो। ये सबके लिए है गाइस, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हल्के में नहीं लेना है। ये जो वीडियो है ये व्यूज के लिए नहीं बना रहा हूँ, सब्सक्राइबर जुटाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ।
ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि हर बंदा ये प्रॉब्लम फेस करता है, खुद काम करता है कंपनी में या खुद फ्रेशर होते समय प्रोजेक्ट बनाता है और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछते हैं कुछ भी बताते रहता है। इक्लिप्स यूज करता था बोलेगा, अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इक्लिप्स यूज करने की नहीं है, प्रोजेक्ट के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बतानी है। सो कॉमन सेंस का बिल्कुल बिल्कुल प्रयोग कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वेयर योर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। पिछले वीडियो में भी मैंने कवर किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बट इस वीडियो का ये पहला क्वेश्चन जिसका आंसर मैंने पिछले वीडियो में दिया है, बट जस्ट टू रिवाइज आपको मैंने ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज दिखाई थी। कोडिंग, फिक्सिंग बग, डेवलपिंग यूटिलिटीज, क्रिएटिंग डीबी टेबल्स, आई वाज फाइंडिंग क्वेरीज ऑन डीबी, आई वाज हेल्पिंग टेस्टर्स टू टेस्ट, आई वॉज हेल्पिंग इन रिक्वायरमेंट गैदरिंग। टेस्टर के लिए भी मैंने रिक्वायरमेंट्स इसमें बताई थी कि आई वॉज राइटिंग टेस्ट केसेस, आई वॉज रिपोर्टिंग बग्स, देन आई वॉज टेकिंग फॉलोअप्स फॉर द बग्स, देन आई वॉज हेल्पिंग डेवलपर्स टू अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट। देखो कैसी चीजें आ रही है, आई वॉज हेल्पिंग डेवलपर्स टू understand the requirement, I was helping project manager to do estimation of a requirement। मतलब जो रिक्वायरमेंट होती है ना उसका एस्टिमेशन टेस्टर को पूछते हैं कितने दिन लगेंगे यार, कितने दिन लगेंगे, तो आपको आंसर बताना होता है क्योंकि आपको ज्यादा एक्सपीरियंस होता है प्रोजेक्ट मैनेजर से भी, प्रोजेक्ट मैनेजर को हाई लेवल का एक्सपीरियंस होता है। तो इस टाइप से बातें करनी है, बट एक चीज को कोई नहीं भूलेगा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एंड मैं उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दूंगा यहाँ पे, वो चीज है कम्युनिकेशन। अगर ये नहीं है तो दुनिया का कितना भी नॉलेजेबल आप रहेंगे आपका कुछ नहीं हो सकता। और इसके लिए करना क्या है, वही वही बोल बोल के प्रैक्टिस करनी। बहुत सिंपल बोला मैंने, देखो कम्युनिकेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। करना क्या है इसके लिए, बार बार आज घर में वही वही चीजें बोल के देखनी है, प्रैक्टिस करनी है, आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। कितना सिंपल है। So everyone, every fresher, those who are hearing me, those who are listening me, those who are seeing me, I want you to understand the need of communication। क्या बताओ आपको, कम्युनिकेशन, इंग्लिश स्पीकिंग हम सब कुछ कराते हैं। लड़के पहले दिन 20 होते हैं, उसके बाद दूसरे दिन 5 होते हैं। इसको आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हो, ये सबसे बड़ी गलती आप कर रहे हो जिसका आपको बहुत ज्यादा परिणाम झेलना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, हम क्वेश्चंस की बातें कर रहे थे, अभी हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कुड यू प्रोवाइड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ एनी स्पेसिफिक एपीआई। ये मैं ऑलरेडी पिछले वीडियो में कवर कर चुका हूं, मैंने गेट प्रोडक्ट का बताया था। इस वीडियो में फिर से क्वेश्चन मैं रिपीट कर रहा हूं, इसकी जगह आप बोलिए गेट एम्प्लॉइज, जेनेरिक है, और सस्पेंड यूजर्स और डिलीट यूजर नाम की एपीआई मैंने बनाई थी, जिसके अंदर मैंने एनोटेशन, आई वाज यूजिंग एनोटेशन का एड डिलीट मैपिंग, एंड आई वाज अपडेटिंग द database. Put mapping I can use for that because this is something called update. Okay, then my request was going to controller, and from controller it was getting to service. From service I have used Hibernate code, I fired a query on user table, and I was deleting a table। इस टाइप से उसको थोड़ा सा सजा धजा के बताइए, कंट्रोलर से सर्विस, सर्विस से डाउ मतलब डेटाबेस, और फिर लास्ट में टेबल पे आपने क्वेरी फायर की थी। इस टाइप का आप बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दी है। एनी स्पेसिफिक एपीआई, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखिए, कैन यू डिस्कस द यूजर रोल्स विद इन द प्रोजेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है यूजर रोल। रोल की बात हो रही है यहाँ पे, मतलब एडमिन था, भाई एडमिन क्या क्या करता था, तो आपको बोलना है यूजर्स को मैनेज करता था। he can add, update, delete users, then he can add, update, delete products, then he can add cities, he can delete customer, like that। उसके बाद आप बोलिए what customer, I had a user called customer was seeing his profile, देन आप इसके बाद और बता सकते हो कस्टमर एबल टू बाय प्रोडक्ट्स। अगेन ये आप अपने प्रोजेक्ट से इसको कीजिए, मैं क्या कर रहा हूँ एक गाइडलाइन दे रहा हूँ। कस्टमर एबल टू बाय प्रोडक्ट, ही वाज एबल टू डू फॉरगॉट पासवर्ड, प्रोफाइल मैनेजमेंट बोलिए, चेंज नाम पता सब कुछ, इतनी सारी चीजें कस्टमर कर सकता था। देन आई हैड अकाउंट डिपार्टमेंट वेयर सैलरीज वेयर मैनेज्ड और बजट वाज गेटिंग मैनेज।
तो ये क्या हुआ, जो अकाउंट डिपार्टमेंट है उसको इतनी ही बटन दिखेगी। ये आप बोल रहे हो यहाँ पे अकाउंटेंट इतना काम करेगा जी, जो होता है कस्टमर वो इतने काम करेगा, जो एडमिन है वो इतने काम करेगा। मतलब हर यूजर का कंपनी में एक रोल होता है कि उसने लॉगिन किया तो ये 4 बटन दिखेंगे, इसने लॉगिन किया ये 3 बटन दिखेंगे, वही अकाउंटेंट लॉगिन किया ऐसे। तो ऐसे आप सोचिए अपने प्रोजेक्ट में क्या यूजर्स हो सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द चैलेंजेस डिड यू फेस इन योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में चैलेंजेस एक्सपीरियंस वालों के लिए अलग हो सकते हैं, फ्रेशर्स वालों के लिए अलग हो सकते हैं। फ्रेशर के लिए हर चीज चैलेंज ही है। आप बता सकते हो कि when I was developing, lot of exceptions were occurring, so I did exception handling in my project. When I was coding, my HTML page was not getting connected with the controller because sometimes mapping was missed, and that's why I connected it properly. इस टाइप के इश्यूज, डेटाबेस आई वाज यूजिंग डिफरेंट नेम of the user and password, but when I changed my database or uninstall and install, that time different username password was there, that's why my project was not running. ऐसे कुछ भी चीजें बता सकते हैं। प्रोडक्शन वाले कुछ भी बता सकते हैं कि व्हेन जो एक्सपीरियंस लोग है, व्हेन आई वाज डेवलपिंग आई वाज गेटिंग my tester was not testing it, so my project was getting delayed, and due to that I was keep developing, and later I was getting to know these were the bugs. कुछ भी बोल सकते हो। Next, what are the utilities you develop in your project? This is the last question of this video. Utilities कुछ भी बता सकते हो, checking email, checking phone number, हर कोई यूज कर रहा था बोलिए। I developed a code of checking a phone number whether it has 10 digits or not, and that was utilized by all other developers. Or we were four students. We were 4 students, and out of that I created checking a email ID. And everybody use that in their controllers, in their service layer. इस टाइप क्या बता सकते हो। I use custom exceptions, that exceptions were used by everyone. तो गाइज मैंने इस वीडियो में ट्राई किया कि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कवर हो जाए। आपके आगे क्वेश्चंस है, आप देख सकते हो सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। मैंने 3 वीडियो इसके अभी तक बनाए हुए हैं, आगे भी लेके आऊंगा। आप पहले वीडियो से मुझे इसमें देखते जाइए, आपको बहुत सारी चीजें और भी क्लियर होगी। तो आशा करता हूँ आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट लगी होगी सीरीज, बहुत सारा फायदा आपको इसमें मिल रहा होगा। आप अपने दोस्तों तक इसको लेके जाइए। बाकी आप एकेडमी को कॉल कर सकते हो, और भी कुछ हेल्प चाहिए, प्रोजेक्ट के बहुत सारे सेशंस होते हैं, प्रोजेक्ट आपसे बनवा के लेते हैं। पर दिक्कत यहाँ पे क्या है ना, प्रोजेक्ट बनवाना, आपको स्पून फीडिंग करना, ये बहुत गलत होता है। प्रोजेक्ट आपके लिए होता है, आपको बनाना पड़ता है। हम आपको यूजर को ऐड करना सिखाएंगे, डिलीट आपको करना होता है। हम आपको एम्प्लॉय ऐड करना सिखाएंगे, कस्टमर को ऐड तो आपको ही करना है। मिलते हैं नए वीडियो में, और कुछ लेके आते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए। धन्यवाद, थैंक यू।